नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। आज देखेंगे एनसीईआरटी चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री की एक्सरसाइज नंबर 1.34। देखो क्या है, एक वेल्डिंग ईंधन गैस में केवल कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित है। इसके नमूने की कुछ मात्रा ऑक्सीजन से जलाने पर 3.38 ग्राम CO2, 0.690 ग्राम जल के अतिरिक्त कोई उत्पाद निर्मित नहीं होता है। यानी इतने ग्राम जल इतने CO2 बनती है, इसके अलावा कुछ नहीं बचता है शेष। इस गैस के 10 लीटर STP पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, आयतन का भार 10 लीटर का भार है 11.69 ग्राम पाया गया। तो इसके मूलानुपाती सूत्र, आणविक द्रव्यमान और अणु सूत्र की गणना करनी है। तो सबसे पहले अपन CO2 से कितना कार्बन मिलता है, तो कार्बन और हाइड्रोजन के ग्राम कैलकुलेट करते हैं। तो सॉल्यूशन देखते हैं। CO2 अपने पास है, तो 44 ग्राम CO2 जब होती है, 12 ग्राम कार्बन और 32 ग्राम ऑक्सीजन, 44 ग्राम, उसमें कार्बन कितना है, 44 ग्राम CO2 में कार्बन है 12 ग्राम। ठीक है, 1 ग्राम CO2 में कार्बन कितना होगा, 12/44 ग्राम, इतना हो जाएगा। अब अपने पास CO2 देखो कितनी है, वो कह रहा है 3.38 ग्राम CO2 है, तो उसमें कार्बन का द्रव्यमान पता कर लेते हैं। तो 3.38 ग्राम CO2 में कार्बन कितना हो जाएगा, 12/44 गुणा 3.38 ग्राम, ये आ जाएगा कार्बन, इतने ग्राम कार्बन। अब आते हैं हाइड्रोजन पर। तो हाइड्रोजन का कैलकुलेशन जल के आधार पर है। तो H2O में हाइड्रोजन कितना है, 18 ग्राम, 16 तो ऑक्सीजन का और 2 ग्राम हाइड्रोजनों का। 18 ग्राम में 2 ग्राम है, 18 ग्राम जल में 2 ग्राम है, तो 1 ग्राम जल में कितना हो जाएगा हाइड्रोजन, 2/18 ग्राम। अब अपने पास देखो जल कितना है, 18 ग्राम में 2 ग्राम है, 18 ग्राम जल में 2 ग्राम हाइड्रोजन है, 1 ग्राम में हो जाएगी 2/18 ग्राम हाइड्रोजन। तो 0.690 ग्राम H2O में, तो 0.690 ग्राम H2O में कितना हो जाएगा, 2/18 गुणा 0.690 से गुणा करो, इतने ग्राम हाइड्रोजन हो जाएगी। कार्बन इतने ग्राम, हाइड्रोजन इतने ग्राम, इनको कैलकुलेट कर लेते हैं कितने ग्राम आती है। अब देखो कार्बन का द्रव्यमान अपने को प्राप्त होता है 0.921 इतने ग्राम, और हाइड्रोजन प्राप्त होती है 0.076666 इतने ग्राम। ये अपने पास कार्बन है, ये अपने पास हाइड्रोजन है। तो कार्बन प्लस हाइड्रोजन का द्रव्यमान टोटल कितना हो जाएगा, 0.921 कार्बन प्लस 0.0766 ग्राम हाइड्रोजन, टोटल कितना हो जाएगा 0.921 और 0.0766, कितना हो जाएगा 7 7 और 2 9 9, ये हो जाएगा 0.997 ग्राम, इतने ग्राम हो जाएगा कार्बन और हाइड्रोजन। अब कार्बन और हाइड्रोजन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करते हैं। कार्बन एवं हाइड्रोजन का द्रव्यमान प्रतिशत कैलकुलेट करना, ये दूसरा स्टेप हो जाएगा। तो कार्बन का द्रव्यमान प्रतिशत, C का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर आ जाएगा, कार्बन का द्रव्यमान कितना है 0.921 बटा
टोटल द्रव्यमान कितना है 0.997 इतने ग्राम। कार्बन का द्रव्यमान बटा टोटल द्रव्यमान गुणा 100। हाइड्रोजन का द्रव्यमान प्रतिशत आ जाएगा, हाइड्रोजन कितना है 0.0766 ग्राम बटा टोटल कितना है कार्बन और हाइड्रोजन 997 ग्राम इंटू 100। ये हाइड्रोजन का द्रव्यमान प्रतिशत आ जाएगा। अब देखो इन दोनों को कैलकुलेट कर लेते हैं कितनी कितनी वैल्यू प्राप्त होती है। अब देखो इसकी वैल्यू प्राप्त होती है 92.37 और इसकी वैल्यू प्राप्त होती है 7.68 के लगभग। इतनी वैल्यू अपने को मिल जाती है। कार्बन का द्रव्यमान प्रतिशत, हाइड्रोजन का द्रव्यमान प्रतिशत आ गया है। अब द्रव्यमान प्रतिशत से क्या कर लो, द्रव्यमान प्रतिशत से इनकी ग्रामों में मात्रा मान लेते हैं। 100% में वो 92% है, ये 7.68% है। तो अगली स्टेप हो जाएगी द्रव्यमान प्रतिशत को ग्रामों में परिवर्तित करना। ये स्टेप हो जाएगी। तो माना C+H का द्रव्यमान, कार्बन और हाइड्रोजन का द्रव्यमान बराबर 100 ग्राम है। तो कार्बन कितना ग्राम हो जाएगा 92.37 ग्राम, ये प्रतिशत में है इतना परसेंट। तो 100 ग्राम में कितना हो जाएगा, कार्बन का द्रव्यमान बराबर हो जाएगा 92.37 ग्राम, हाइड्रोजन का द्रव्यमान हो जाएगा 7.68 ग्राम। ये ग्रामों में आ गई। अब ग्रामों की संख्या को मोलों में परिवर्तित करेंगे, ग्रामों को मोलों में बदलना। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगी ग्रामों को मोलों में परिवर्तित करना। यानी एक टेबल में भी ऐसा कर सकते हैं अपन। तो कार्बन के मोल कैसे निकालते हैं, कार्बन का ग्रामों में द्रव्यमान बटा कार्बन का मोलर द्रव्यमान 92.37 ग्राम बटा 12 ग्राम प्रति मोल। ये मोलर द्रव्यमान हो जाता है। मोल निकालने के ग्रामों में द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान से डिवाइड कर देते हैं, ये अपने पास कुछ वैल्यू आ जाएगी। हाइड्रोजन के मोल, तो हाइड्रोजन का ग्रामों में द्रव्यमान कितना है 7.68 ग्राम बटा हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 ग्राम प्रति मोल बराबर, ये तो आ जाएगी 7.68 ग्राम और ये हो जाएगी 12 संतु 84, 84 10 94 8 12 6 के 72, 7.67 के लगभग मान लो आप, इतना वैल्यू प्राप्त हो जाती है, ये वैल्यू आ जाती है। अब ग्रामों को मोलों में परिवर्तित कर लिया, तो अगली स्टेप इसकी होती है मोलों की संख्या को सबसे छोटी संख्या से विभाजित करना, तब परमाणुओं की संख्या प्राप्त होती है। तो कार्बन के परमाणु अपने को मिल जाएंगे। कार्बन के परमाणु बराबर है कार्बन का सॉरी ये ग्राम नहीं है, ये मोल है, मोल अपन ने कैलकुलेट किए, ये भी मोल है। तो कार्बन के परमाणु है तो 7.67 मोल बटा मोलों की संख्या को सबसे छोटी संख्या से डिवाइड कर देंगे। तो सबसे छोटी इन दोनों में कौन है, ये एक सी है लगभग, ये छोटी है, तो ये लगभग कितना आ जाता है, एक हाइड्रोजन के परमाणु आ जाएंगे 7.68 बटा 7.67, मोल से मोल कट जाएगा, इसमें भी ऐसा ही होगा, ये भी एक आ जाता है। तो कार्बन के परमाणु और हाइड्रोजन के परमाणु कितने कितने प्राप्त हो जाते हैं, एक एक परमाणु प्राप्त हो जाते हैं।
इससे अपन क्या ज्ञात कर लेंगे, मूलानुपाती सूत्र। ये जो परमाणु का अनुपात है वही क्या कहलाता है, मूलानुपाती सूत्र। परमाणु का जो अनुपात प्राप्त होता है वो मूलानुपाती सूत्र होता है। तो एक का जवाब मिल गया अपने को, मूलानुपाती सूत्र। और मूलानुपाती सूत्र का यदि द्रव्यमान ज्ञात करना चाहें तो 12 तो हो जाएगा कार्बन का, 1 हो जाएगा हाइड्रोजन का, टोटल 13 ग्राम। यदि ग्रामों में प्रदर्शित करें तो 13 ग्राम हो जाएगा मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान, और ये हो जाएगा मूलानुपाती सूत्र। अब मूलानुपाती सूत्र के बाद में आणविक द्रव्यमान और अणु सूत्र की गणना अपने को करनी है। अगली स्टेप देखो क्या होगी, वो कह रहा है आगे मूलानुपाती सूत्र आने के बाद कि इस गैस के 10 लीटर आयतन का भार 11.69 लीटर है। 10 लीटर का भार बराबर 11.69 ग्राम है। तो 1 लीटर का भार कितना हो जाएगा, 1 लीटर का भार हो जाएगा 11.69 ग्राम बटा 10, ये हो जाएगा। अब वो कितने अपने पास 1 लीटर का भार आ जाएगा इतना, तो 22.4 लीटर का कितना हो जाएगा, 1 मोल आदर्श गैस का आयतन एसटीपी पर बता रहा है, एसटीपी पर 22.4 लीटर होता है 1 मोल का। तो 22.4 ले रहे हैं 1 मोल के लिए। ये अपन स्टोक्योमेट्री के अंदर जाएंगे तो उसमें सब मिल जाएगा। ये 1 मोल गैस का आयतन है एसटीपी पर 22.4 लीटर। तो 1 लीटर का भार इतना है, तो 22.4 लीटर यानी 1 मोल का भार क्या हो जाएगा, 22.4 लीटर का भार हो जाएगा 11.69 ग्राम बटा 10 गुणा 22.4। 22.4 लीटर का भार ये हो जाएगा, यानी कितना 11.69 ग्राम इंटू 2.24, 10 से इसको डिवाइड कर दिया है, इतने ग्राम हो जाएगा। 22.4 लीटर का भार यानी 1 मोल का भार। तो अब देखो 1 मोल का भार अपन इसको कैलकुलेट करके निकाल लेते हैं। ये इसको मल्टीप्लाई करने के बाद प्राप्त होता है 26.18 ग्राम। ये 1 मोल का भार है या द्रव्यमान है। 1 मोल गैस का द्रव्यमान, 1 मोल का द्रव्यमान है 26.18 ग्राम, इतने ग्राम है। अब अपने पास 1 मोल का द्रव्यमान आ गया, मूलानुपाती सूत्र है ही। 1 मोल का द्रव्यमान को ही अपन आणविक द्रव्यमान कह सकते हैं। आणविक द्रव्यमान, एक अणु का द्रव्यमान ही आणविक द्रव्यमान कहलाता है। इसको लगभग 26 मान लेते हैं, लगभग 26 ग्राम 1 मोल का द्रव्यमान है। अब मूलानुपाती सूत्र से अणु सूत्र कैसे निकालते हैं, तो अणु सूत्र बराबर होता है मूलानुपाती सूत्र का होल n, ये होता है। अब n कैसे निकालते हैं, तो n बराबर होता है आणविक द्रव्यमान यानी 1 मोल का द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान बराबर ही है बटा मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान, मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान कितना है, आणविक द्रव्यमान ये रहा लगभग 26 ग्राम। मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान ये निकाला था अपन ने 13 ग्राम, 13 ग्राम डिवाइड कर दो, कितनी आई है इनकी वैल्यू 2। तो अणुसूत्र देखो कैसे निकालेंगे, अणुसूत्र बराबर है मूलानुपाती सूत्र की होल n। तो अणुसूत्र क्या आ जाएगा, मूलानुपाती सूत्र लिखो CH और है होल n की वैल्यू 2 बराबर क्या आ जाएगा C2H2, यानी वो वेल्डिंग गैस कौन सी है, वो C2H2 है, एथाइन वेल्डिंग गैस के रूप में काम में ली जा रही है।